हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाला है मिस्टर ड्रैगन किंग। फिर पहले हमको हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम है लियो, जो बहुत ही क्यूट रहता है। ड्रैगन का बोई पढ़ना बहुत ही पसंद है। उसके साथ रहते हैं, वो उसको बोलती है तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं ड्रैगन किंग के बोई पढ़ती हूँ, ये मुझे पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो ह्यूमन को उनको प्यार करती है। ताकि उन लोगों की गाड़ी बीच रास्ते पे रोक दिया जाता है, चलाया होती है। वो कहती है कुछ रिफ्यूजी ने हम लोगों को रोक दिया है, दोनों बाहर मत आना, हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम के बाहर देखने की कोशिश होती है क्योंकि तभी एक रिफ्यूजी अंदर घुस आती है। मिस डर जाती है और कहती है तुम बाहर जाओ, अंदर मत आना। मैं हंग्री हूँ, मुझे खाना दो। मैं देखकर उसको खाना दे देती है, सब कुछ खाना अंदर रहती है, वो सब उन लोगों को दे देती है और कहती है तुम ये खाना सब ले जाओ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। यहाँ पर हम देखते हैं लियो सुंदर होने के साथ साथ बहुत काइंड भी होता है। अचानक से रोक चलने की वजह से मिस के पाँव में चोट आती है। एक सफेद बालों के आदमी को दिखाया जाता है जो पानी से नहा रहा होता है। में बहुत सी खरोच के निशान रहती है। बाद वो अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देती है और कोई नहीं, ड्रामा के मेन लीड है। नाम है यूची और ड्रैगन किंग दोनों ही उसका नाम है। अब इमोर्टल और फेट को दिखाया जाता है और कुछ 9 थंडर स्ट्राइक का बात भी करती है। उसके बाद ड्रैगन किंग के साथ फ्लर्ट भी करती है। ड्रैगन किंग साफ साफ कह देते हैं यहाँ पर सिर्फ हम और तुम ही हैं। क्या पड़ता है मेरे कपड़ों को लेकर? ये ड्रैगन किंग के मुंह से खून निकलता है। इमोर्टल और फेट कहते हैं तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखो, कुछ दिनों में थर्ड रिवोल्यूशन की शुरू हो जाएगी। कहती है मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, मैं ये चांस छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर कुछ गोल्डन आर्मर का बात भी करती है उसके साथ। कहा जाता है हीरोइन एक ब्लू बर्ड को पिंजरे से निकाल कर उसको कहती है तुम एकदम ठीक हो गई हो, उनमें छोड़ भी देती है। वो बर्ड फिर से वापस आ जाती है। आसमान की गरजने की वजह से वो लियो के पास छुप जाती है। ड्रैगन की गोल्डन आर्मर लेने के लिए आ जाती है और तो जो इसके देखभाल करती है वो उसको मारने जाती है, लेकिन उसको मरने से पहले वो खुद के फॉर्म में आ जाती है और उसको जलाकर राख कर देती है। उसके बिना वो शक्तिशाली ड्रैगन नहीं बन पाती। अचानक से वो केव टूट जाने पड़ती है। वो समझ जाती है ये एक ट्रैप है। लियो और उसकी मिस फूलों की दुनिया में आनंद लेती है क्योंकि तभी उसको गिरने की कोई आवाज आता है। ड्रैगन किंग के वजह से ही आती है। ड्रैगन किंग के मुंह हाथ पैर पे बहुत सारी चोट लगती है। लोग ढूंढने लग जाते कहाँ से ये आवाज आई। साइड से सुंदर स्नेक उन लोगों को नजर आती है। इस कहती है ये तो इंजर्ड है, ब्यूटीफुल भी है। कहती है मुझे स्नेक से बहुत ही डर लगती थी, एक सांप ने मुझे भी काट लिया था। कहती है तुम हाथ में सुगंध लगा लो, वो तुम्हें नहीं कटेगा। डर के वो सांप को अपने हाथों में लेने के लिए जाती है और दूसरे व्हाइट स्नेक को हाथ में ले लेती है और कहती है मुझे काटता मत। अपने घर ले चले जाते हैं, मैं उसको घुसा देते। कहती है ये ह्यूमन बीइंग का कितना साहस है, मुझको एक पिंजरे में बंद कर दिया। समझ जाते हैं उसको पिंजरे में रहना पसंद नहीं होता। फिर उसको बाहर ले आती है। उसका बिस्तर पर वो सो जाती है। मेरा बिस्तर है, ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन इधर आ जाओ, तुम्हारे चोट पे मैं मलहम लगा दूं। छोटू सा सांप इसको लेने नहीं चाहती। फिर मिस लियो कहती है ये मेरे बाबा का है, लेकिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। अब नहीं रहे, वो रहते तो कितना अच्छा होता, बेस्ट डॉक्टर होता। चुपचाप ड्रैगन किंग अपने चोट पर मलहम लगा लेता है। मैं अब से तुम्हें सावाई कहूंगी। लियो दोनों के लिए खाना लाती है, उसके लिए अंडे लाती है और खुद के लिए स्टीम एग लाती है। उसको बोलते है ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इसको देखकर ड्रैगन किंग मुख फिरा लेती है क्योंकि उसको ये अंडे पसंद नहीं है। वो तो उसके स्टीम एग को देखी जा रही थी। कहते ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। एक चीज गिर जाती है। मिस ली उसके लेने के लिए जाती है। फिर यहाँ पर जब देखते उसके स्टीम एग नहीं है, शावर भी नहीं है। जब उसके स्टीम एग पर देखते शावर सब खा चुके हैं। वो बोलती है तुमने मेरे सब कुछ खा लिया, क्यों एक स्नेक ऐसे कैसे खा सकती है? टाइम पे उसके लिए एक ड्यूरियन कैंडी लाती है। ड्रैगन किंग उसको खा तो लेती है, लेकिन खाने के बाद समझती है क्या है, मुझे एकदम पसंद नहीं आया, मैं इसको कैसे फेंकूं इसको सामने। कहती है चलो अब सोने की टाइम आ गई है। फिर मैं फ्लोर पर जाती हूँ। तो फ्लोर पर सोने रहती है। तब ड्रैगन किंग अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है।
और सोचती है वो मुझसे क्या करके गई। को अपने गोद पे उठाकर अपने बिस्तर पे सोने चली गई। उसके साथ ही ड्रैगन किंग भी सोने लग गई उसके साथ। तो सारी रात घड़ी के जैसे घूमने लगते हैं, कभी इधर कभी उधर। ऐसे करके सुबह हो जाती है। ड्रैगन किंग देखती है वो अभी भी उसके ऊपर ही लेटी हुई थी। बोलती है क्या हेवी है भाई। उसको हटा देती है अपने ऊपर से। उड़ने वाली होती है। ड्रैगन किंग अपने छोटू से व्हाइट से स्नेक के फॉर्म में आ जाती है। मिस लियो तो चौंक जाती है और हैरान हो जाती है मैं इस बेड में कैसे आई और कैसे स्नेक के साथ मैं सो भी गई। अपने कान पे हाथ दे रहती है। देखती है उसे तो बहुत ही अच्छी नींद आई है। ड्रैगन किंग कहती है मुझे अच्छी नींद नहीं आई। पे लियो उसके लिए खाना लेकर आता। तुम्हारी वजह से सब मुझे मोटी मोटी तो देखते तो वो सब खाना खा जाते हैं। मिस लियो बहुत ही गुस्से में होती है। तो कहती है ठीक है इधर आओ, मैं देखूं तो तुम्हारे जख्म कितने सारे भर भी गए हैं, करने दो अभी। तो बर्ड मिस लियो के पास आ जाती है। मिस लियो को किस बहुत ही पसंद रहता है, पर जब वो देखते हैं ड्रैगन किंग तब वो अचानक से चली जाती है। मिस लियो सोचती है क्यों चली क्यों गई। असल में एक लड़की ही है। में आते हैं उसके फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। बोला क्यों केक क्या ले? नहीं आज कोई केक लेके नहीं है। पर उसका फ्रेंड कहते हैं क्यों? मैंने ड्रैगन किंग को देखा हुआ बहुत सीरियसली डेमन ही है। जाते हैं मिस लियो उसका आदर करती है। में चले जाते हैं। ड्रैगन किंग उसके बिस्तर पर उसके साथ ही सोती। मिस लियो उसको किस कर लेती है ड्रैगन किंग को। ड्रैगन किंग सोचती है ये क्या था, उसने मुझे किस कर लिया। उसका होठ कितना सॉफ्ट है। और मिस लियो कहते हैं रोस्टेड चेस्टनट। तो फिर ड्रैगन किंग कहती है क्या रोस्टेड चेस्टनट। सुबह हो जाती है और मिस लियो देखती है वहाँ पर रोस्टेड चेस्टनट रखा हुआ है। ये देखकर मिस लियो बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कोई गॉड ने मेरे लिए भेजा हुआ है। और कहती है शाबाश देखो तुम बहुत ही लकी हो, ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। अचानक से शाबाश गायब हो जाती है। जब मिस लियो उसको ढूंढती है उसको ढूंढ के नहीं पाती, सारी जगह पे घूमती है लेकिन वो कहीं भी नहीं होती है। ढूंढने ढूंढने से जहाँ पे उसको मिला था वहीं पर चले जाती है मिस लियो। ये मन सोचती है शाबाश मुझको जाने के पहले बोल भी नहीं कि वो चले जा रहे हैं। उसको जब वो देखती है शाबाश आती है तभी वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसका ट्रू फॉर्म उसको चौंका देती है। सोचती है तो शाबाश नहीं है, ये कौन है मेरे सामने। उसको देखकर वो तो चौंका कर चली जाती है। ड्रैगन किंग कहती है वो मुझको देखकर इतना भय क्यों पा रही है। फिर उसको याद आती है मतलब फिर कहती तुम ठीक से कपड़े नहीं पहनते हो। अच्छे कपड़े पहन के मिस लियो के सामने आते हैं। फिर भी वो चौंक जाती है उसको देखकर। क्या तुम भी शाबाश हो? तब ड्रैगन किंग कहते हैं हाँ मैं शाबाश भी हूँ ड्रैगन किंग भी हूँ। कुछ याद है तुम मेरे लिए क्या क्या करे हैं? तुम कहते हैं तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम क्या चाहती है बोलो। मिस लियो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चली ही जाती है। फिर उसको क्या याद आती है वो घूम कर करती है अगर तुम चाहती हो मुझको फीडबैक देने के लिए जो तुमको एक्सपेंसिव खाना खिलवाया था वो मुझको लौटा दो। किंग घूम कर कहती है वो तुम्हें पसंद था इसलिए तुम्हें मुझको खिलवाया था। तब मिस लियो कहता नहीं वो तुमको पसंद था, मैं क्या जानूं जो तुम्हें क्या पसंद है। अब ये व्हाइट तक इतना बड़ा हो जाएगा मैं भी क्या जानूं बोल के चली जाती है उस पर। फिर अपने हेवन में जाती है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब फेट कहती है क्या हुआ तुम इतने चुपचाप क्यों हो। ये तुम जो गोल्डन आर्मर लेने गए थे वो क्या लेके पाए? ड्रैगन किंग कहते हैं ऑफ कोर्स। फिर कहती है तुम कुछ बदला बदला सा लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो नहीं कुछ भी नहीं हुआ बोल के वो चली जाती है। चलो फेट कहते हैं कुछ तो जरूर हुआ है इस ड्रैगन किंग को। ब्लूबर्ड आ जाती है और कहती है मैं क्या करूं। उस ड्रैगन किंग ने उस मिस लियो को कुछ कर तो नहीं दिया। गरम केक को देखती है वो समझ जाती है नहीं मिस लियो का कुछ भी नहीं हुआ है और कहती है मुझे उसको सेव करना चाहिए। अब बोल के जब इधर घूमती है देखते है डंगी उसके सामने और चली ही जाती है। अब वो तो घबराई जाती है। यहाँ भी जाती है ड्रैगन किंग उसके सामने आ जाती है। वो कहती है मुझे मत खाओ मुझे मत खाओ। ड्रैगन कहते हैं मैं क्या देखने में तुम्हें लगता है मैं किसको खा ही जाऊँ। वो ब्लूबर्ड इतना बकबक करते हैं। ड्रैगन कहते हैं तुम क्या एक बार भी चुप नहीं रह सकते क्या? किंग कहती है तुम वहाँ पर क्यों जाती हो बोलो।
फिर कहती उसने मुझको सेव किया था, इसलिए मैं भी चाहती हूँ मैं भी उसको सेव करूँ। तुम कहती है ठीक है, तुम उसको पहले ही जैसा मिलने जाना। बोल के ड्रैगन की अपने जगह पे चली जाती। पर हम देखते हैं मिस लियो मेले पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो भी चीज़ खरीदने लगते हैं लेकिन उसके पास पैसा नहीं होते, तो वो चली जाती है। फिर कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदने आ जाती है और खरीद के चली जाती है। इसलिए वो चली ही जाती है और उसके पीछे ड्रैगन किंग आती है। सोचती है ओह इसको स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, सो वो भी स्नैक्स खरीदते हैं और सिल्वर को देकर चले जाते हैं ओनर के पास। बाद ड्रैगन किंग देखती है मिस लियो बुक की दुकान पे जाती है। उसके बाद ड्रैगन किंग भी वही जाती है। उसका शॉप ओनर उसको एक बुक रिकमेंड करती है जहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा होता है। जो भी लिखा होता है ड्रैगन किंग उसको और मिस लियो को लेकर सोचती है, देखती है। मिस लियो उसको बोलती है मैजेस्टी आपका शरीर कैसा है, मैं आपके ही वुमन हूँ, आप मेरे साथ कमिटेड कर सकती हैं, मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। ये सुनकर ड्रैगन बहुत ही खुश हो जाती है और उसको लेकर अपने ड्रैगन पर ले चली आती है। जब वह बुक में पढ़ती है ड्रैगन सोचती है वो ये लव कमिटेड है, तब वो मिस लियो के पास जाती है। मिस लियो उसको देखकर बहुत ही चौंक जाती है, बोलती है शाबाश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ड्रैगन किंग कहती है मैंने सोच लिया तुम क्या चाहती हो। बोले क्या, मैं क्या चाहती हूँ। के बाद मिस लियो कुछ बोले उसको अपनी गोद पे उठा लेती है और कहती है तुम मेरे साथ कमिटेड करना चाहते हो। तो कौन, तुम्हारे साथ कौन कमिटेड करना चाहते हो, मुझको छोड़ दो, मैं नहीं चाहती हूँ, मुझको छोड़ दो, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। ड्रैगन किंग कहती है हम तो एक ही बिस्तर पे सोया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ। मिस लियो कहती है इसका मतलब ये नहीं होता, तुम मुझे प्लीज़ छोड़ दो। ड्रैगन किंग कहती चलो मेरे ड्रैगन पूल में तुमको ले जाती है। जब उसको ले जाते हैं मिस लियो तो बहुत ही घबराए सा लगता है और डरी डरी से लिख के बोलते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पर नहीं आने चाहिए थे, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। ड्रैगन किंग उसको ऐसी जगह पर ले जाती है और उसको रख देती है। रोती है और कहती है मुझे अपने घर जाना है, ये कहाँ जगह पे मुझे आ लेके फंसती है, मैं जाना चाहती हूँ। ड्रैगन किंग जब भी उसके पास जाती है वो बोलती है तुम मेरे पास मत आना। बोलती है मैं तुमको घर ले आ जाती हूँ। नहीं मुझे तुमसे नहीं जाना है, मुझे हाइट से बहुत ही डर लगता है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। ड्रैगन किंग कहती मैंने तो बुक में जो लिखा वही कही थी, क्या हुआ उसने मुझको रिफ्यूज़ क्यों किया। उसके बाद दिखाया जाता है ड्रैगन किंग बहुत सारा मदिरा पीती है और इमॉर्टल ऑफ फेट कहती है तुम इतने सारे मदिरा मत पियो, मुझसे मेरे साथ भी पिया करो। तখন ड्रैगन किंग कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। और इमॉर्टल ऑफ फेट कहती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या, मुझे बोलो मैं सॉल्व कर दूँगी। ड्रैगन किंग कहते हैं अगर मैं तुम्हारे साथ कमिटेड करना चाहूँ तो। ये सुन के उसके मुंह से मदिरा छूट जाते हो। कहते क्या कमिटेड, तुम क्या बात कर रहे हो। हाँ मैंने तो वही किया जो बुक में लिखा था, फिर भी मैं रिफ्यूज़ हो गई, क्या जाने। इमॉर्टल ऑफ फेट कहता है तुम्हारा कोई क्रश है क्या। तभी मिस लियो को आंखों के सामने देखती है और देख के बहुत ही खुश होती है, अपने आप ही मुस्कुराने लग जाता है। इमॉर्टल ऑफ फेट कहती क्या हुआ, ये हंस क्यों रही है। कहती है तुम कुछ देख रही हो क्या। ये सुनकर उसके गैन आते हैं, बोलते नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख। उधर मिस लियो जख्मी हुआ बिल्ली को सेव करती है और यहाँ पर ब्लू बर्ड को दिखाया जाता है जो कि ना एक मांग टीका ले आए हैं और ये मांग टीका उसके मिट्टी और मार्क को हाइड भी कर देती है। इधर मिस लियो कुछ हर्ब्स ले लेती है जिससे वो सेव कर सकती है इंजर्ड पीपल और एनिमल को, लेकिन उसके पीछे से कोई चला जाता है। ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना।